तो कल की क्लास में हमने क्या सीखा था इसके अंदर? आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? एक्शन और एल्बम। कल हमने सीखा था एक्शन और एल्बम के बारे में। कल हमने सीखा था एक्शन का काम क्या होता है और एल्बम का काम हम कैसे करते हैं। और कल हमने सीखा था व्यू टैब। कल मैंने आपको बताया था व्यू टैब के बारे में, व्यू टैब का काम क्या होता है और एक्शन और एल्बम का काम। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कोई भी, अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक बढ़िया सा एनिमेशन बना के दिखाना है, लाइक जैसे कि खरगोश, जैसे आपका यहाँ पे खरगोश यहाँ पे है और उसे कैरेट के पास लेके जाना है, एक ऐसा एनिमेशन बनाना, तो कैसे बनाओगे? आप बना सकते हो आसानी से। तो इसके लिए करना क्या है मैं बताता हूँ आप सबको। मैं वैसे वैसे करूँ म्यूट। सिंपल चीज़ है, मैं मल्टीपल स्लाइड्स का इस्तेमाल करूँगा। मल्टीपल स्लाइड से आपको यहाँ पे एनिमेशन बना के मैं दिखाऊँगा। तो मैंने इंसर्ट पे गया, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, मैं ऑनलाइन पिक्चर्स पे गया। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, यहाँ पे ऑल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सबको प्रॉपर दिखे। यहाँ मैंने सर्च किया रैबिट। मैंने अगर इसको क्लिक किया, रोटेट पे क्या मैंने किया हॉरिजॉन्टल। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं दोबारा इंसर्ट पे गया, शेप्स पे गया। शेप्स नहीं, हमें जाना है ऑनलाइन पिक्चर्स पे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैरेट की फ़ोटो। ये कैरेट मैंने लगाया है यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने इसे कर दिया यहाँ पे। ओके, इसी यहाँ रखने के बाद आपको करना क्या है, अब मैं यहाँ पे लूँगा डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए करना क्या है, आप चाहो तो दो तरीके आपको यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो। इस पर स्लाइड पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी दबाओगे तो इसकी आएगी एक डुप्लीकेट कॉपी। दूसरा तरीका क्या है, आप न्यू स्लाइड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लिखा होगा डुप्लीकेट सेलेक्टर स्लाइड। जो सिलेक्ट स्लाइड है, जो स्लाइड सेलेक्ट है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है, तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गया, फर्स्ट स्लाइड में हमारा ऐसा है, सेकंड स्लाइड में मैंने खरगोश को रखा थोड़ा सा आगे। इसकी मैंने बनाई डुप्लीकेट कॉपी। मैं कंट्रोल शिफ्ट डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो रही है और मैं इसे बार बार आगे, है ना, मूव किया कर रहा हूँ, इसे बार बार इसे आगे मूव कर रहा हूँ। ये खरगोश आ गया गाजर के पास। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और डुप्लीकेट स्लाइड ली, मैंने गाजर कर दिया डिलीट, यानी कि खरगोश ने गाजर खा लिया। इस तरह का मैंने एक एनिमेशन आपको बना के दिखाया कि कैसे ये काम किया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक और स्लाइड ली, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड। सर बैकग्राउंड को भी ग्रीन कर दीजिए प्लीज़। बैकग्राउंड ग्रीन करना है आपको, ग्रीन कर सकते हो। देखिए अगर मैं एक पे करता हूँ तो सब पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम अप्लाई कर देंगे अभी। मैं यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिया, यहाँ पे है ना, डिज़ाइन पे गया, ग्रीन कलर। तो मैं रुझे मैं भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल, है ना। मैं यहाँ पे क्या करना था, मुझे,
फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड कलर पे ले लिया मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर, और जो टेक्सचर थे अगर टेक्सचर हटाना तो मैंने किया प्लेन कलर, प्लेन पे यहाँ पे मैंने कलर ले लिया ग्रीन। ओके, ये हो रहा है ना आपका, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा, है ना। इस पर वर्क ऐसा नहीं करेगा, आपको हर स्लाइड पे करना पड़ेगा आपको ये, है ना। कलर आपको एक ही स्लाइड पे हो रहा है, अगर आपको कलर करना है तो आपको हर स्लाइड पे कलर करना पड़ेगा। तो कलर हम बाद में कर लेंगे, हम स्टार्टिंग से करते तो हमारा ज़्यादा बेटर था। तो मैंने स्लाइड ली, यहाँ पे मैंने क्या करा, गाजर कलर डिलीट, फिर मैंने एक और स्लाइड ली Ctrl+Shift+D से, मैंने इसको करा रोटेट, यानी अब खरगोश क्या कर जाएगा। चाहते यहाँ भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो, आप चाहते हो खरगोश को रिटर्न भी कर सकते हो। क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है, रोटेशन हॉरिजॉन्टल। अब ये तो आपका होगा मल्टीपल स्लाइड था, आप चाहो तो एक साथ एक बार में खरगोश को यहाँ से वहाँ भगा सकते हो। कैसे, आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको आना है यहाँ पे एनिमेशन पे, ये एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ड्रैग कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा मोशन पैथ्स का, इसमें ऑप्शन आपका कस्टम पैथ, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी कस्टमाइज आपको एनिमेशन बनाना हो, क्लिक कीजिए। अब देखिए, देख रहे हो ना, मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज एनिमेशन बना रहा हूँ कि खरगोश कैसे जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जैसा करोगे वैसा आपको ये खरगोश जाएगा। देखिए गया बिल्कुल। तो ये बनाई मैंने ऐसे एनिमेशन। अब मैं कर रहा हूँ, अब मुझे ऐसे करना प्ले, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक प्ले हो। ये क्या करना है, ऑटोमेटिक प्ले। तो मैं कहाँ गया, मैं यहाँ पे आया ट्रांजिशन पे, मैंने कहा आफ्टर पे क्लिक किया, मैंने यहाँ दे दिया 1 सेकंड, और मैंने कहा अप्लाई टू ऑल, और ये सेकंड क्या होगा आपका हर स्लाइड पे होगा अप्लाई। ओके, मैं यहाँ कहाँ गया, स्लाइड शो पे गया, मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पे किया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ऑटोमेटिक आपका स्लाइड होगा प्ले। देखिए तो देखा आपने यहाँ पे, तो ये था हमारा एनिमेशन का काम। आप चाहो तो इस तरह से कोई भी एक एनिमेशन यहाँ पे बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको मूवीज़ के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है नॉर्मली एनिमेशन आप बना सकते हो उसे, है ना। तो यहाँ मैं एक बार आपको म्यूट कर देता हूँ। तो ये समझ में आया आपको कैसे बनेगा ये नॉर्मली एनिमेशन आपका। थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। ये रिपीट कर दूँ एक बार मैं फिर से। सर इसमें किस चीज़ में आपको दिक्कत आई थी वैसे? तो राम जी बताइए, मतलब डाउट किस चीज़ पे आया था आपको इसमें? लास्ट जी अच्छा से नहीं समझा सर। देखिए आपको करना क्या, सिंपल से मैं समझाता हूँ। जैसे ये आपको फर्स्ट आपको ऐसा बनाना है, देख लीजिए क्या करना है। ये फर्स्ट मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे 2 फोटोज़ ली, एक रैबिट की एक मैं ली कैरेट की। तो दोनों को मैंने अलग अलग रखा है। यहाँ पे हमें ऐसा में दिखाना है कि खरगोश है जो वो गाजर के पास जा रहा है। तो मैंने इसकी करी डुप्लीकेट कॉपी, जो पहली स्लाइड थी मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी करी क्रिएट। कैसे करी, होम पे गया, न्यू स्लाइड पे गया, यहाँ मैंने क्लिक किया सेलेक्ट स्लाइड डुप्लीकेट, इस पर क्लिक किया। तो जो मेरी फर्स्ट स्लाइड थी उसकी होगी डुप्लीकेट कॉपी, देखो क्रिएट हो क्रिएट। अब मैंने डुप्लीकेट कॉपी में थोड़ा सा खरगोश को आगे बढ़ाया। तो फर्स्ट में ऐसा है, सेकंड में ऐसा है। तो फर्स्ट स्लाइड प्ले होती है, सेकंड प्ले होगी, फिर थर्ड प्ले होगी, फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसे क्या लगेगा ये खरगोश मेरा बढ़ रहा है आगे। देख सकते हो आप, देखिए है ना। तो मैंने ये करा, मैंने हर वक्त डुप्लीकेट स्लाइड लेके एक एक बार खरगोश को आगे करा। जब तक हमारा खरगोश गाजर तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैंने डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे लेता गया। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो गाजर जैसे यहाँ पे डी एंड हुआ, मैंने करा मैंने एक और डुप्लीकेट स्लाइड ली, इसको मैंने कर दिया रोटेट। रोटेट करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका एनिमेशन पे आता है ना, कस्टम पैथ का। इसमें होता है कस्टम पैथ। इसका काम क्या होता है, कस्टमली अपने अकॉर्डिंग हैंड से कैसा भी आप एनिमेशन बनाओगे वैसे ही आपका फोटो या फिर कोई भी टेक्स्ट आपका वैसे ही रन करेगा। तो ये लगा के मैंने किया यहाँ पे ऐड,
है ना। तो अब आप में से किसी को दिक्कत है? सूरज जी, अमरीन जी, बाकी सब? तो देखिए ये नॉर्मली था आपका एनिमेशन, इसे आप घर पे बनाइएगा अलग तरीके से, बहुत सी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो आसानी से इस पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कभी पावर पॉइंट के अंदर में अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप किस किस तरीके से कैसे कैसे प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया न्यू स्लाइड, कंट्रोल एन से लिया न्यू स्लाइड। ओके, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे न्यू स्लाइड। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे देखिए, मैं आपको नए नए स्लाइड बनाने का तरीका बताता हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हो, कैसे प्रेजेंटेशन को व्यू करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग वो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं इंसर्ट पे गया, मैंने शेप्स का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने इस्तेमाल किया राउंडेड रेक्टेंगल, कोई और शेप नहीं, मैंने इस्तेमाल किया राउंडेड रेक्टेंगल। ये बनाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 6.9 पॉइंट आते हैं, है ना। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, है ना, टॉप राइट। तो उसके बीच में एक ऑप्शन आ रहा है पॉइंट का, येलो पॉइंट। इस पर अगर क्लिक करके अगर ऐसे रोटेट करते हो तो जो आपका बॉक्स हाउस देख रहे हो सर्कल पे हो गया आपका, हो रहा है ना। मैंने कहा ऐसे रोटेट। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस करके इसकी करी कॉपी क्रिएट, देखिए यहाँ पे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोफेसर अंसारी जी प्लीज़ इसे रिमूव कीजिए जो आपने अभी यहाँ पे ड्राइंग बनाई है। ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी अलग से बना सकते हो कि क्या साइज़ आपको रखना है, क्या साइज़ आपको नहीं रखना, है ना। जैसे मैंने आपके सामने ये क्रिएट किया है, ऐसे मैंने क्या करा, मैंने सबको करा ऑल सिलेक्ट, है ना। सॉरी सर 25 मिनट लेट, कोई बात नहीं अजय कुमार जी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने शेप्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसा क्रिएट किया है। सबको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आएगा फॉर्मेट का ऑप्शन, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा। फॉर्मेट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके सामने ग्रुप का ऑप्शन, इसे कीजिए, सबको कीजिए ग्रुप। हमने कर दिया यहाँ पे, सबको कर दिया ग्रुप, सारे हो गए आपके ग्रुप। फिर आपको करना क्या है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, आ रही है जी सर। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था गलती से, यहाँ पे नेटवर्क डाउन हो गया था प्रॉपर मेरा पूरा, इसलिए क्लास चली गई थी। आधा आधा स्टूडेंट बाहर चले गए थे। नहीं ज़्यादा नहीं गए हैं, कोई भी बाहर नहीं गया, जितने थे उतने ही हैं, है ना। ये गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। सर मेरी तरफ स्क्रीन ही नहीं सो रही थी। हाँ सर मेरी इसके तरफ दबा सही स्क्रीन नहीं सो रही। हाँ क्योंकि ये नेटवर्क चला गया था मेरा, इसलिए आपको कुछ शो नहीं हो रहा होगा। जैसे अजय कुमार जी का मैसेज आया उसी वक्त मेरा नेटवर्क हो गया पूरा डाउन। तो कोई बात नहीं, इधर देख सकते हो आप कि मैंने आपको बताया था कि सारे शेप्स को मैंने क्लिक करके मैं फॉर्मेट पे गया हूँ, मैंने अब ग्रुप पे क्लिक किया, मैं कहते थे ग्रुप,
अब सिर्फ आपको अनग्रुप का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी सारी फोटोज आपकी हो गई है। तो अब करना क्या आपको, मैंने इस शेप पे क्लिक किया, मैं फॉर्मेट पे गया, शेप फिल पे आपको क्लिक करना है, यहाँ जाना आपको पिक्चर्स पे, ब्राउज यानी जो भी आपके कंप्यूटर में फोटो होगी वो यहाँ पे आपको लानी है। अब आपको जो पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है वो पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने विंटर वाली फ़ोटो ले ली एक, देख सकते हो यहाँ पे एक फ़ोटो ऐसी आ गई आपके सामने। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर फ़ोटो समझ में नहीं आ रही होगी तो मैंने क्या करा, इस स्लाइड को क्लिक किया, ओके। मैंने यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन भी आता है तो मैंने यहाँ पे कलर्स भी चेंज किया। मैंने स्लाइड पे आके यहाँ पे है ना डिज़ाइन पे आके मैंने यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लिया बढ़िया सा, है ना, फॉर्मेट बैकग्राउंड, मैंने यहाँ पे कलर ले लिया ग्रे कलर, देखिए ओके, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आके कोई भी एक शेप बनाता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मली एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा काम हमारा है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स से जैसे मैंने क्लिक करके मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया टेक्स्ट टाइप करने के लिए, फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया डिलीट, ओके। एक बार होल्ड कीजिए, फॉर्मेट पे जाना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे आपको करना है टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ग्राफिक। जो भी आप बनाते हो जिसको भी आपको नाम देना है वो वहाँ पे नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं कि यही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सबको सेलेक्ट किया, साइज़ किया इंक्रीज़, मैंने यहाँ पे इसके लैंग्वेज को चेंज किया। अब मैंने इस लैंग्वेज को चेंज कर दिया, मैंने क्या करा, इसे कर दिया सेंटर पे, कंट्रोल ई से करा सेंटर पे, मैंने कर दिया इस टेक्स्ट को क्या कर दिया वाइट। देखिए इस तरह से अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग के बना के सामने लोगों को शो करवाओगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपका, है ना। इस तरह से प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, है ना। ये मान लीजिए आपका होगा फ्रंट पेज हो गया आपका प्रेजेंटेशन का जो आप दिखाना चाहते हो स्टार्टिंग का, है ना। आगे मैं आपको और भी इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ बताऊँगा। अभी आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना आपको ये फ्रंट पेज। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड ले ली एकदम। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद आपको करना क्या है, अब मैं बताऊंगा आपको एक्सेल का डाटा। अगर मैं कहूँ आप पावर पॉइंट में लाके उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन बनाइए। एक्सेल का डाटा आप ला के यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेशन बनाइए। आप बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे ये बताओगे आप ज़रा, कि एक्सेल का डाटा यहाँ पे ला के आपको उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, कैसे करोगे। तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल पे मैंने ऑलरेडी डाटा बना रखा है, ये रहा, है ना। एक्सेल पे मैंने ऑलरेडी डाटा बना रखा है। आपको करना क्या है, इसके अंदर में कहीं भी क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ सेल पे क्लिक नहीं होना चाहिए आपका। आप चाहे यहाँ पे इस सेल पे क्लिक कर लीजिए, लेकिन जो पूरे पेज में कहीं भी आपका क्लिक नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड से करना है यहाँ पे स्क्रीनशॉट। आपको कीबोर्ड से लेना है इसका स्क्रीनशॉट। मैं कीबोर्ड ला के दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Windows+R दबाया, यहाँ लिया मैंने कीबोर्ड। कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करोगे मैं बताता हूँ। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन होता है शॉर्टकट का, है ना। इसका स्क्रीनशॉट होता है, ये स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट होता है। इस पर क्लिक करोगे आपके जो भी आप एक्सेल पे काम करो उसका पूरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो मैं इसके साथ नहीं करूँगा वरना मेरा कीबोर्ड भी आ जाएगा। मुझे कीबोर्ड नहीं दिखाना। मैंने यहाँ से मिनिमाइज़ किया, क्लोज कर दिया। मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते ही मैं कहाँ गया, मैं गया पावर पॉइंट पे गया, ओके। ब्लैंक स्लाइड क्लिक की, मैंने यहाँ कर दिया Ctrl+V। आप चाहे Ctrl+V कर लीजिए पेस्ट के लिए, चाहे आप यहाँ पेस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको वो फोटो आ जाएगा। ये चीज़ याद रखेगा, आपको फोटो अपने प्रॉपर आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग फिट करनी पड़ेगी। फोटो आपको आपके स्लाइड के अकॉर्डिंग फिट करनी पड़ेगी। तो स्लाइड यहाँ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ओके। जैसे भी स्लाइड है वैसा आपको उसको फिट करना पड़ेगा। तो ये कर लिया मैंने अपने स्लाइड के अकॉर्डिंग ये एक्सेल के स्क्रीनशॉट को फिट। ये करने के बाद आपको करना क्या है, फ़ोटो पे थोड़ी एडिटिंग कीजिए। इस पर क्लिक करके
फॉर्मेट पे जाइए, अब अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो को थोड़ा डल कीजिए, क्योंकि आगे जो भी हम काम करेंगे डलनेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे ये मैंने कर दिया, फ़ोटो मैंने थोड़ा लाइट कर दिया इतना। अब करना क्या है, आपको इसी फ़ोटो की लेनी है डुप्लीकेट कॉपी। क्या करना है आपको इसी जो फ़ोटो है स्क्रीनशॉट, इसी की लेनी है डुप्लीकेट कॉपी। कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो कॉपी हो गई इसकी। देखिए कॉपी हो गई। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना ऊपर का पॉइंट, ये एज टू एज मिलाना है, एज टू एज एकदम ऐसा आपको दिखाना है कि आपको लगे नहीं कि दो दो फोटो लगा रखी है आपने, आपको लगे ये एक ही आपका स्लाइड है और एक ही फोटो पे आपने ऐड कर रखी है। और ये थोड़ा मैग्नेटिक होता है। जैसे देखो, जैसे मैं देखो यहाँ क्लिक करूँ ऑटोमेटिक चिपक गया, यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक देखिए चिपक गया आपका। इससे ऊपर करूँगा तो जाएगा नहीं, ज़्यादा प्रेशर अगर ज़्यादा मूव करोगे तो आपको ऊपर चला जाएगा, वरना वैसे आपको इतना मूव नहीं करेगा वो। ये करने के बाद तो एक के ऊपर एक फ़ोटो चढ़ गई हमारी। मैंने क्या करा, मैंने इस पर क्लिक किया, फ़ोटो पे जो फर्स्ट जो डुप्लीकेट फ़ोटो थी उसको सेलेक्ट किया मैंने। मैं फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट में ऑप्शन होगा क्रॉप का, क्रॉप पे क्लिक किया तो इस फोटो को क्रॉप करने का आपके सामने आ गया ऑप्शन। अब मैंने यहाँ से किया ऐसे क्रॉप, देखिए इसी क्रॉप मैंने यहाँ तक, ओके यहाँ से भी किया क्रॉप मैंने यहाँ तक। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपको कॉलम दिखाने यहाँ पे है ना, कॉलम दिखा सकते हो, कॉलम नहीं है तो नहीं मत दिखाइए, अगर आपको नहीं दिखाना है आप मत दिखाइए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, तो मैंने करा यहाँ से इसे कर दिया क्रॉप, तो इतनी फ़ोटो होगी मेरी क्रॉप। देखिए जितना आपको सेलेक्ट दिख रहा है, अब मेरी इतनी फ़ोटो है, वो जो डुप्लीकेट फ़ोटो में से मैंने वो बाकी सारा एरिया हटा दिया, तो जितना एरिया उसमें था वो उतना एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट पे आके मैं इसका करूँगा यहाँ पे फॉर्मेट पे आके अब मैं इसे नॉर्मल कर दूंगा। जो मेरी फ़ोटो है इसे मैं कहूँगा यहाँ पे नॉर्मल। तो मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पे गया, मैंने किया रिसेट पिक्चर, पिक्चर आपकी रिसेट होगी पूरी प्रॉपर तरीके से। देखिए ये अलग है और ये फ़ोटो आपकी अलग है। तो अब क्या करा, क्या अब मैं लगाऊँ यहाँ पे एनिमेशन कि ये मुझे बढ़िया तरीके से दिखे। तो आपको एनिमेशन में हर कलर का मतलब पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा है आपका। ग्रीन कलर होता है हमेशा एंट्रेंस, यानी कि ये सारी चीज़ आपको आते हुए दिखेगी। ग्रीन एनिमेशन लगाते हो तो वो आपको आते हुए दिखेगा, रेड लगाते हो तो आपको टेक्स्ट जाते हुए दिखेगा या फोटो आपको जाते हुए दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे लगाया एंट्रेंस में लगाया वाइप। देखिए फोटो को सेलेक्ट करके फोटो पे लगाइए। अब देखिए जैसे वाइप पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि डुप्लीकेट, आपको लग रहा है कि वो जो आपका सारा जो ब्लैंक हो रखा है, जो नॉर्मली आपको ब्लर दिख रहा है, वही आपका एक पर्टिकुलर चीज़ आपका हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक, है ना। तो ये हो गया डाटा आपका। अब मुझे इसका भी दिखाना है, इसका भी दिखाना है। अब लेकिन ऐसा दिखाना है कि पर्टिकुलर जैसे ही मैं जिसको मैं प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक उन सबका ध्यान इससे हटा के मुझे इस पे दिखाना है। मुझे उन सबका ध्यान इससे हटा के डायरेक्टली मुझे इस पे दिखाना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसको भी हम स्क्रीनशॉट करेंगे, लेकिन हमें ये भी फिर बाद में जाए। अगर ये भी ओपन, अगर वो ओपन होता है तो दोनों पे हमारी नज़र जाती है, हम किसको देखें। तो इसके लिए करना क्या है, अब ये जो एनिमेशन होता है ये आपका सिंगल पे काम करता है। अगर आप चाहते हो एक ही फ़ोटो पे मल्टीपल एनिमेशन आपको लगाने हैं तो आप क्लिक करोगे ऐड एनिमेशन का, इस पर क्लिक करके मैंने एग्जिट वाला लगाया यहाँ पे वाइप। लेकिन देखो ये भी आ रहा है और एंट्रेंस भी आपको ऐसी आती दिख रही है और जाते हुए आपको ऐसी दिख रही है ऊपर की तरफ। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे गया, मैंने इसे कर दिया डाउन। देखिए ठीक है, अभी जो जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे सेकंड वाले इफेक्ट को, सेकंड वाले पे क्लिक करके इफेक्ट को कर दिया मैंने डाउन। देखिए अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, एंटर। ऐसा है, अगर मैं चाहता हूँ इस पर मुझे आप सबका स्लाइड है ना ध्यान लेना है इस पर, तो मैंने कहा एंटर। देखिए वो हाईलाइट हुआ ऑटोमेटिक पर्टिकुलर चीज़। अब मुझे करना है इसे हटाना है, एंटर किया, ये हट गया आपका। ओके एग्जिट। अब ऐसा क्या करना है कि जैसे ये डाउन हो, पर्टिकुलर सबकी नज़रें यहाँ पे आ जाए, मतलब सबकी जितने भी मैं स्लाइड प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं उनका क्या कहता हूँ यहाँ पे है ना ध्यान करवाना चाहता हूँ, इसको हटा के ध्यान सबका इस पर आ जाए।
तो मैंने पिछली स्लाइड पिछली फ़ोटो को दोबारा सेलेक्ट किया, पिछली फ़ोटो को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हुई। वही मैंने H2H को मिलाया ऐसे प्रॉपर तरीके से। फिर इस पर क्लिक करके मैं गया फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको वापस से करना है क्रॉप। ओके, क्रॉप पे क्लिक किया। इस फोटो को मैंने दोबारा किया रिसेट पिक्चर। अब मैंने इस पे लगाया एंट्रेंस, यानी ये फोटो मुझे दिखे आते हुए, ये क्या दिखा मुझे आते हुए दिखे। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ये एनिमेशन पे गया, मैं लगाया वाइप, ये आते हुए दिख रही है। लेकिन अब मैं इसे प्ले करता हूँ। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने इसे किया प्ले, ये हाईलाइट करवाया डाउन, फिर ये हाईलाइट हुआ। लेकिन ये हाईलाइट हो गया, उसके बाद अब सबको पता है अगर ये डाउन हुआ तो अब सीधा ये वाली प्रेजेंटेशन दिखेगी। अगर ये आपका डाउन हुआ है तो सीधा सीधा ये वाला हाईलाइट होगा। तो ये तो अंदाज़ा लगाया हमने, हमें ऐसा दिखाना है कि जैसे ये डाउन हो, इसके डाउन होते ही ऑटोमेटिक स्टार्ट होना लग जाए, ये जैसे ही क्लोज हो और ये हमारा उसी वक्त ओपन हो। तो इसके लिए करना क्या आपको, आप करना क्या, आप लास्ट वाले पे आइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए स्लाइड शो पे, हाँ सॉरी एनिमेशन पे जाइए। यहाँ होगा एनिमेशन पेन का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, ये जो एरो दिख रहा है लास्ट वाली जो ये है पिक्चर, उस पर जो आपने एनिमेशन लगाया उस पर हम गए एरो। मैंने किया स्टार्ट विथ प्रीवियस, मतलब जो भी ये जो आपका जो स्टार्ट होगा थर्ड एनिमेशन, इस पर जो एनिमेशन स्टार्ट होगा वो प्रीवियस के साथ मिलकर काम करेगा। इससे पहले लिख कौन से लगा था एनिमेशन, एग्जिट वाला, यानी कि अगर ये एग्जिट होगा तो एग्जिट के साथ हमारा ये वाला वर्क करेगा साथ साथ, यानी कि दोनों हमारे एनिमेशन एक साथ वर्क करेंगे स्टार्ट विथ प्रीवियस पे क्लिक करते ही। अब आप प्ले करके देखिए यहाँ पे, एंटर हुआ। अब जैसे ही मैं एक बार एंटर दबाऊंगा तो ये क्लोज होगा और ये हमारा ओपन होगा, ये ओपन होगा और ये हमारा क्लोज होगा। देखिए हुआ इंस्टेंट, यहाँ से नज़र हटके आपकी यहाँ पे नज़र आ गई ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन ऐसे क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो मैंने कैसे एग्जिट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ, मैं आपको और भी तरीके समझाऊंगा इसमें। अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, आपसे बताइए आपको समझ में आया ये। सर आपने एक्सेल वाली स्लाइड बना के बताए हैं एनिमेशन में, हाँ। तो पिक्चर वाली एनिमेशन बता दीजिए ने बना के। ये पिक्चर वाली एनिमेशन तो ये पिक्चर ही तो है आपकी, ये जो सर वो ये एक्सेल थोड़ा नहीं सा है, ये एक्सेल की पिक्चर है। देखिए आप, ये फोटो एक्सेल का, यस सर। जी सर। हाँ तो मतलब थोड़ा सेलेक्ट जो किए वो थोड़ी सी लंबी से, मतलब कौन सा वाला सेलेक्ट, ये अभी आपने जो डबल किए है ना सेलेक्ट, हाँ। ये थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं जो ये जो मेरी ये वाली स्लाइड है पिछली फोटो, पिछली फोटो अगर मैं इस पर काम करता हूँ, है ना, तो इसी पे काम होगा मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने डुप्लीकेट फोटो बनाई, क्योंकि अगर मैं इस पे एनिमेशन लगाता हूँ तो ये पूरा आपको आते हुए दिखेगी, पूरी फोटो आपको आते हुए दिखेगी, पूरी फोटो आपको जाते हुए दिखेगी। तो मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाना था, मैंने इसे करी डुप्लीकेट कॉपी। मैंने क्या करा, मैंने करी इसकी डुप्लीकेट कॉपी। मैंने करा कंट्रोल डी प्रेस किया, फोटो की डुप्लीकेट कॉपी देख सकते हो, होगी डुप्लीकेट कॉपी। अब मैंने इस फोटो को इसी के ऊपर बराबर H2H मिला दिया कि अगर मैं कुछ भी करूँ तो ऐसा लगे नहीं कि कोई फोटो ऊपर लगा रखी है। तो मैंने इनमें से कोई पर्टिकुलर चीज़ को लिया, है ना, सेलेक्ट किया, मैंने इनसे पर्टिकुलर चीज़ को किया सेलेक्ट। जैसे मैं जो इसको दिखाना है तो मैंने इसको किया क्रॉप, फॉर्मेट जाके मैंने किया क्रॉप, तो क्रॉप का ऑप्शन ऐसा आ गया। तो यहाँ से मैंने सबको कर दिया क्रॉप, यहाँ से देखिए जितना मुझे एरिया दिखाना था मैंने उतना करा क्रॉप। चलिए अब इसको क्रॉप ना करके मैं ऊपर से टूल्स को दिखाना चाहता हूँ।
ओके, ये टूल्स मुझे दिखाने हैं, तो मैंने यहाँ करा ऐसे क्या, इस पर क्लिक किया तो ये इतनी फ़ोटो उसके ऊपर दिख रही है। डुप्लीकेट फ़ोटो में से इतनी फ़ोटो आपको शो हो रही है। मैंने इस फोटो कर दिया रिसेट पिक्चर, ये कलर आपको नॉर्मली दिखे। अब मैंने क्या करा, इस पर मैंने लगाया एनिमेशन, इस पर मैंने करा पहले वाइप डाउन किया पहले मैंने इस पर, ठीक है। मैं एनिमेशन पे गया, मैंने एग्जिट लगा दिया इस पर, कौन सा वाइप वाला, सॉरी आपको एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं करना, आपको करना है ऐड एनिमेशन का इस्तेमाल। मल्टीपल स्लाइड पे अगर मल्टीपल एनिमेशन लगाना है तो कीजिए ऐड एनिमेशन का काम, ऐड इफेक्ट डाउन की तरफ, यानी कि अभी डाउन होगा। अब इस वाले पे लगाया मैंने वाइप अप, यानी कि वाली फोटो की अप, देख सकते हो ये आपकी अलग पिक्चर है, देख रहे हो ना, ये अलग है और ये अलग है। मैं इस पर लगा रहा हूँ वाइप अप, तो जैसे ये आएगी तो आपको दिखेगा कि ये वाला हाईलाइट हुआ है, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होता, ये फोटो आपको आती है सेकंड फोटोज़। तो इस पर क्या मैंने वाइप अप, तो मैं यहाँ ने एनिमेशन पेन ओपन किया, मैंने फोर्थ एनिमेशन पे यहाँ क्लिक किया, स्टार्ट विथ प्रीवियस, यानी कि जो ये वर्क करेगा ये करेगा, इसके साथ आपको वर्क करेगा। जैसे ये क्लोज होगा वैसे ही जस्ट हमारा ओपन होगा। इधर देखिए, मैं यहाँ पे उसको म्यूट करता हूँ, यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है ज़्यादातर। इधर देखिए, एंटर, ओके। ये हमारा वर्क क्यों नहीं करा, क्योंकि अभी हमने इसमें से हटा दिया, क्योंकि हमने इसे दोबारा लगाया था ना ये वाला एनिमेशन, इसलिए उसमें से वाला वो वर्क हट गया था। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर थर्ड वाले को क्लिक करता हूँ, जो थर्ड एनिमेशन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, है ना, स्टार्ट विथ प्रीवियस, तभी आपका प्रॉपर वर्क करेगा, देखोगे आप। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, ये डाउन हुआ, उस जैसे फिर एंटर किया फिर जाके अप हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें गलती से कोई और एनिमेशन ऐड किया था, तो वो वाला आपका हट गया था। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए डाउन होगा, एंटर हुआ, अब देखिए इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हो दिखा के, है ना। इसमें से पर्टिकुलर चीज़ भी प्रेजेंटेशन बता सकते हो कि अगर समझाना पर्टिकुलर चीज़ तो ऐसे दिखा सकते हो कि हमने हमने इसका इस्तेमाल किया, फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने ऐसा काम किया, तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो। तो समझ में आया आपको ये? जी हाँ। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अलग से कैसे काम करते हैं, और भी इसमें कितने तरीके हैं कैसे काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको करा मिनिमाइज़, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं कंट्रोल एम का काम होता है न्यू स्लाइड, मतलब एक न्यू स्लाइड लेना, न्यू पेज नहीं न्यू स्लाइड, देख सकते हो। मैं कहाँ गया, मैं एक्सेल पे गया, जैसे डाटा ऑलरेडी बना हुआ है आपका, मैंने क्या करा, मैंने इसे करा डिलीट, यहाँ पे लगा मैंने सब्जेक्ट, ओके। यहाँ मैंने इस्तेमाल किया रैंड बिटून का नंबर, मैं ऑटोमेटिक डाटा यहाँ बना रहा हूँ। मैंने क्या करा, अब यहाँ देखिए मैंने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने यहाँ से ऐसे डाटा सेलेक्ट किया, मैंने क्या प्रेस किया F11 का काम क्या होता है, चार्ट, अब जितना जो डाटा सेलेक्ट किया, अब डाटा सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप F11 प्रेस करते हो तो कॉलम का चार्ट ऑटोमेटिक न्यू पेज में बन के आता है। यहाँ लिखा ना शीट 1, मैंने प्रेस यहाँ से F11, तब देखिए यहाँ पे चार्ट के नाम से फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, पेज क्रिएट हो गया, शीट, और चार्ट आपका यहाँ पे बन के आ गया उन डाटा का जो डाटा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था आपके सामने। मैंने क्या करा, मैंने डाटा को राइट क्लिक किया, मैंने करा यहाँ से कॉपी, ओके। डाटा क्या करना आपको, यहाँ से क्या करना, कॉपी करना डाटा आपको। मैं म्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे सबको, है ना। यहाँ से कीजिए कंट्रोल सी से कीजिए कॉपी, अब पावर पॉइंट पे आइए, यहाँ पे कीजिए पेस्ट, एक होल्ड कीजिए, कॉपी, और यहाँ क्या मैंने इसे पेस्ट, ठीक है।
चार्ट आपका हो गया पेस्ट। लेकिन अभी भी चार्ट आपका प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो आपको करना क्या है, आप पहले ऐसे कीजिए मीजर यहाँ पे बराबर तरीके से आप इसे कर लीजिए यहाँ पे ऐड। ओके, इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने आएगा फॉर्मेट का ऑप्शन और डिज़ाइन का ऑप्शन। डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऐड चार्ट एलिमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा लीजेंड का ऑप्शन। लेजेंड पे क्लिक करके यहाँ कीजिए टॉप पे, यानी कि जो आपके नाम आते हैं मैथ इंग्लिश हिंदी वो आ गया आपका टॉप पे। चार्ट जो लिखा हुआ है चार्ट, मुझे इसका कोई काम नहीं है, मैं एक बार रुकिए, ये चार्ट लिखा हुआ है मुझे इसका कोई काम नहीं, मैंने करा डिलीट। ओके, मैं यहाँ पे इनका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। क्या आपको दिखे यहाँ पे? अब करना क्या आपको, अब मुझे करना है यहाँ पे F5। क्या प्रेस करूँगा मैं? F5 जैसे प्रेस करूँगा तो एंटर एंटर। अभी हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। जैसे ये स्क्रीन आपके पास आ जाए, जैसे ये स्क्रीन आपके पास आ जाए, आपको करना क्या है कि थोड़ा सा ना ये स्क्रीन आपके पास आ रहा है, तो एक मिनट होल्ड कीजिए। मैं क्या करूँगा अभी, मैं थोड़ा सा यहाँ से कर दूँगा छोटा। ओके, थोड़ा छोटा किया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्लाइड शो पे फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, अब मैं करूँगा यहाँ पे करूँगा स्क्रीनशॉट। मैंने लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, एग्जिट, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड, यहाँ कर दिया मैंने इसे पेस्ट। अब हमें इसकी कोई काम नहीं, क्योंकि इस पर कोई भी फोटो का एडिट करने का ऑप्शन आता है, क्योंकि ये फोटो नहीं है, ये अभी भी आपको प्रॉपर देखिए एक्सेल का ही वो प्रॉपर देखो। अगर मैं इसे बड़ा करूँगा तो बड़ा भी हो जाएगा, देखो हर एक ऑप्शन आ रहे हैं सारे यहाँ पे, इसलिए हम इस पर काम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कर दिया प्रॉपर डिलीट स्लाइड। ये हमारी फोटो है, देख सकते हो। इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। सेम वही हमने करा, कलर पे जाके हमने कर दिया नॉर्मली से इस तरह का ब्लर। सेम चीज़ हम दोहराएंगे, कंट्रोल डी, बराबर तरीके से मैच करेंगे, लेकिन हमने करा था बराबर तरीके से मैच। ओके, ये करने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्रॉप पे क्लिक। सेम आप चाहे तो दिखा सकते हो कि आपको किस किस का दिखाना है, नाम के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैं यहाँ पे आया, आपके सामने देखिए, यहाँ पे क्लिक किया, नाम दिखाना हमने, नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट किया सबको। ओके, ये करने के बाद आपको यहाँ से करना क्रॉप, रिसेट पिक्चर, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सेम वही चीज़ करेंगे यहाँ पे। देखो एनिमेशन वाइप वाला मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगा, वाइप से ही ज़्यादातर बढ़िया तरीके से दिखता है। आप देखिए अगर रेवल करोगे तो ये ऐसा आ रहा है, देखो ये भी काम क्यों नहीं करा मेरा, है ना। सॉरी, ट्रांजेक्शन लगाया था मैंने, छोड़िए। एनिमेशन पे अगर मैं यहाँ पे शेप करता हूँ तो शेप देखिए ऐसा दिखेगा आपको, है ना। स्प्लिट करोगे, स्प्लिट आपको ऐसा आएगा। फ्लाई इन यहाँ से दिखेगा तो पता चल जाता है उस पर। फेड सही रहेगा, फेड कर सकते हैं, फेड या वाइप दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हो जो आपको इक्वल समझ में आया कि हाँ आप क्या समझाना चाहते हो। मैंने लगाया फेड। ओके, अब मैंने क्या करा, अब इसी में लगाया, अब मैंने यहाँ पे ऐड एनिमेशन का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने किया एग्जिट फेड। ओके, अब ये हो गया मेरा इस पर एग्जिट वाला काम। अब मैंने क्या करा, मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया, इस फोटो पे कंट्रोल डी किया, दोबारा मैंने इसको बराबर बनाया। ठीक है, मैंने इसको करा, दोबारा करा इसे इक्वल, फॉर्मेट पे गया, क्रॉप पे गया। मैं बता रहा हूँ आप चार्ट के साथ जैसे काम कर सकते हो, जैसे आप मुझे दिखाना है ये वाला। ओके, ये करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक, सेम वही रिसेट पिक्चर। अब इस पर हमें क्या लगाना है, एनिमेशन पे गए, फेड, लेकिन क्या करना है साथ में हमें लास्ट वन पे क्लिक करके लगाना है स्टार्ट विथ प्रीवियस, यानी प्रीवियस ट्रैक से आपका ये वर्क करे। मैं भी 2 पे दिखा रहा हूँ, बाकी हम बाद में करते रहेंगे। यहाँ मैंने किया कंट्रोल F5, अब देखिए एंटर प्रेस किया, वो हमने लगाया था ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन आपको दिख रहा है यहाँ पे।
अब जैसे कि ये हमारा मंथ के अकॉर्डिंग मानिए, फर्स्ट मंथ में हमारा देखिए इतनी प्रोग्रेस हुई थी, ये फर्स्ट मंथ का डाटा। फिर हम देखा लास्ट मंथ में इतनी प्रोग्रेस हुई है। तो इस तरह से हम डाटा दिखा सकते हो चार्ट के साथ भी, चाहे बाकी अदर चीज़ों के साथ भी आप ऐसे दिखा सकते हो एनिमेशन बना के, है ना। तो ये चीज़ मैंने को बताइए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लास्ट क्या चीज़ होती है। आपकी लास्ट क्लास थी पावर पॉइंट की, है ना। कल जो आपकी फ्राइडे क्लास है, कल होगा हमारा, इस पर होगा यानी कि फंडामेंटल क्लास। बाकी जो 30 मिनट्स बचेंगे उसमें आपकी रिवीजन कराऊंगा और आपके टेस्ट कुछ सवाल पूछूंगा, उसको आपको आंसर देना होगा। ओके, तो मैं आप सबको यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है यहाँ पे। सर वर्ड का कुछ क्वेश्चन रह गया था 2-3। वर्ड MS वर्ड के यस सर। पूछिए। एक मिनट, कुछ पैराग्राफ लिए हैं तो उसमें से लाइन ब्रेक करके पैराग्राफ दिखाना है, कैसे करेंगे थोड़ा? लाइन ब्रेक कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बार मैं रुकिए, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ और आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ सिर्फ। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने किया, MS वर्ड ओपन किया यहाँ पे। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अपने माइक को वहाँ से अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो जैसे कि मैंने सामने पैराग्राफ लिया, अब आप चाहते हो यहाँ से क्या करना, ब्रेक करना ना ऐसे इसे। नहीं तो सर, ऐसे तो पैराग्राफ पता चल रहा है ना। तो सर मैं आज एक मतलब क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसमें इस तरह था, तो मैं आपको फाइल सेंड कर दी है, अभी थोड़ा आप ओपन कर लीजिए। चलिए मैं एक बार आपकी फाइल भी देख लेता हूँ। जस्ट 3 क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ आपके। वो तो मैं अभी देख लूँगा। आपने मुझे अभी जस्ट सेंड किया अभी? हाँ, अभी भेज दे। चलिए, आपने मुझे ओपन किया, चलिए मैं ये फाइल को ओपन कर लेता हूँ आपकी। होल्ड कीजिए, आपकी फाइल ओपन हो रही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना। ये आपकी फाइल है ना, ये वाली रविंद्रनाथ टैगोर की जो आपने बनाई है बायोग्राफी। अच्छा, आपको करना क्या इसमें अब? हाँ, इसमें तो सर पैराग्राफ पता नहीं चल रहा, नीचे क्वेश्चन लिखा है। पैराग्राफ आपको पता नहीं चलना, आपको पैराग्राफ पता करना है ना, पैराग्राफ कहाँ कहाँ है आपके। तो आप यहाँ में शो पैराग्राफ करना है और जस्टिफाई अलाइनमेंट दिखाना है। देखो, जस्टिफाई काम क्या होता है, आप सबको सिलेक्ट कीजिए, आप कीजिए कंट्रोल J, जस्टिफाई का ऑप्शन ये रहा आपका। इसका काम क्या होता है, ऐसे आपको यहाँ से लेफ्ट में दिख रहा है एकदम प्रॉपर लाइन आ रखी है, एकदम बराबर आ रखी है। जस्टिफाई आपको यहाँ से राइट से नहीं दिख रही, यहाँ से दिख रही, तो लेफ्ट राइट दोनों तो प्रॉपर एग्जैक्ट करता है ये। स्पेस इतना गैप पड़ता है कि दोनों लाइन आपकी प्रॉपर हो जाए एग्जैक्ट। ये क्या आपको जस्टिफाई, आप माउस रख के क्या लिखा है यहाँ पे पढ़िए, जस्टिफाई, कंट्रोल J। अब पैराग्राफ पता करना हो तो आप शो और हाइट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये बता रहा है ये आपको प्रॉपर पूरा एक ही पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका नहीं है ये। हाँ, इसको 4 पैराग्राफ में मतलब डिवाइडेड करना है, 4 पैराग्राफ डिवाइड करना है। तो ये तो आपको आपको देखना पड़ेगा ना कैसे डिवाइड करना है आपको। इस पर कहाँ तक आपको 1 पैराग्राफ रखना है, कहाँ से आपको 2 पैराग्राफ रखने हैं, इसके लिए सर इस तरह ही है कुछ। एबव जस्टिफाई एलिगमेंट। अच्छा, क्योंकि जस्टिफाई से तो काम जाता है, मुझे पता है कि नॉर्मली ऐसा काम होता है। 4 पैराग्राफ डिवाइडेड 4 पैराग्राफ फ्रॉम द एबव टेक्स्ट एंड द जस्टिफाई एलिगमेंट। उससे ज़्यादा सर इसका मतलब ये हुआ ना कि ऊपर जितना मतलब ऊपर 4 ग्राफ को जस्टिफाई करना है, मतलब एक साथ ऐसे दिखाना है, ऐसे भी ना क्वेश्चन। हाँ, डिवाइडेड 4 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ डिवाइड करना है एबव द टेक्स्ट ऑफ जस्टिफाई। 4 पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है अलाइनमेंट के साथ। हाँ, ठीक है सर, नेक्स्ट वाला बताइए। तो अच्छा रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि 4 पैराग्राफ आपके नॉर्मली ऐसा आ रहे हैं ना। हाँ, तो वो कर सकते हो। अब क्या दिखा रहा है, अप्लाई नंबर ऑफ द 2 सेंटेंस फॉर 4 पैराग्राफ। 4 पैराग्राफ में अप्लाई नंबर फॉर द लास्ट 2 सेंटेंस। 2 सेंटेंस में आपको अप्लाई करना है हर पैराग्राफ पे।
फोर्थ पैराग्राफ के। अगर देखिए नॉर्मली अगर नंबर अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जाओगे ना हाँ लेआउट पे, तो यहाँ पे लिखा होगा लाइन नंबर का ऑप्शन कंटिन्यूस। ये आपको सब पे आ जाता है लाइन नंबर। अगर मैं कहूँ यहाँ पे रिसेट द पेज लाइन, अप्लाई नंबर फॉर द लास्ट टू सेंटेंस पे अप्लाई करना है, वही फोर्थ पैराग्राफ। तो नंबर अप्लाई करने के लिए सेंटेंस पे लास्ट टू सेंटेंस पे नंबर अप्लाई करना है। नंबर अप्लाई मतलब कैसे करना है इसका, तो अगर नंबर अप्लाई करने का हुआ तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे वर्ड पे। सर नंबर अप्लाई मतलब जैसे कुछ सेंटेंस हो गया उसके बाद जो 2 3 क्यूब के या स्क्वायर के रूप दिखाते हैं वैसे ही क्या, मतलब नंबरिंग लाइन नंबरिंग तो आप ऐसे दिखा सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा है ना आपने, जैसे लगा 2, अगर आपको उसके क्यूब का अकॉर्डिंग दिखाना है तो उस 2 को सिलेक्ट करके होम पे जाके इस पर क्लिक कीजिए सुपरस्क्रिप्ट। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, लाइन नंबरिंग ऐसे ही दिखाना है ना? और कुछ अप्लाई नंबर लिखा है, इसने लाइन नंबर बताया नहीं। अप्लाई नंबर फॉर द लास्ट 2 सेंटेंस, आखिरी 2 सेंटेंस में आपको एक नंबर अप्लाई करना है, वो भी फोर्थ पैराग्राफ में, है ना। 2 नंबर अप्लाई करने हैं, तो 2 नंबर आप तो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो उस पर, है ना। या तो अगर हाँ अगर स्क्वायर यहाँ ऐसे कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली अगर आप टाइप करना तो टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखे है 1, 2 नंबर आपके यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है आखिरकार, है ना, प्रॉपर तरीके से। सेट अप द पेज लेआउट ऑन द लैंडस्केप ओरिएंटेशन विद 1 एंड राइट इतना, अच्छा 1.50 इंच एंड राइट 1.5 इंच। देखिए इसका तो आप यहाँ जाइए लेआउट में जाइए, ये आपको ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे जाइए आपका, ठीक है। सेटअप 150 एंड राइट इतना मार्जिन, तो यहाँ पे आप इसके मार्जिन पे जाइए, यहाँ पे मार्जिन जाके यहाँ पे जितनी आपको मार्जिन कह रही है उतनी मार्जिन दे दीजिए लेफ्ट और राइट में। आप इंच बोला ना आपको, इंच और राइट बोला गया, लेफ्ट बोला यहाँ पे 1.50 एंड राइट इतना लिखा है, अप और राइट ना, अप और राइट पे करना तो यहाँ पे अप और राइट पे क्लिक कीजिए। अच्छा है ना, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग दीजिए 1.50 और यहाँ दीजिए आपका कितना, आपका ये लास्ट अप है ना, टॉप ये रहा और राइट आपका ये रहा नीचे में 1.05। 1.05 यहाँ से आप दोगे तो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे हो जाएगा। और आप जैसे अप पे रखो क्या करना 1.50 हो गया आपका, ये लैंडस्केप में हो गया आपका 1 पॉइंट अप में और राइट में आपका ऐसा हो गया। व्हाट द पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ क्या है, एक्सप्लेन अबाउट पैराग्राफ मार्क, सॉफ्ट पैराग्राफ लाइन ब्रेक मार्क, लाइन ब्रेक, ये समझ में सॉफ्ट पैराग्राफ लाइन ब्रेक। जहाँ तक पैराग्राफ का ऑप्शन था कि ये रहा आपका, है ना। पैराग्राफ में अगर ये कह रहा है लाइन ब्रेक करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेज ब्रेक का ऑप्शन, है ना। इससे लाइन को ब्रेक किया जाता है कि सेकंड लाइन पे आपका आ जाता है ऑटोमेटिक। जैसे कि आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके अगर मैं करता हूँ पेज ब्रेक, तो ये जो पैराग्राफ आपका लिखा हुआ था उसके बाद जितने भी पैराग्राफ थे वो आपके सेकंड पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा ये आपका लाइन ब्रेक का काम। एक्सप्लेन अबाउट पैराग्राफ मार्क्स, इसमें पैराग्राफ मार्क आपका मतलब ये पैराग्राफ के लास्ट पैराग्राफ मार्क आपको पता कैसा होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। अबाउट एक्सप्लेन पैराग्राफ मार्क, सॉफ्ट मार्क देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे जाइएगा, अब यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन मैंने देखा था, मैंने करा भी है पैराग्राफ मार्क के अकॉर्डिंग काम इस पर। इधर है सर ऊपर, व्यू के बगल में नहीं, व्यू के बगल में ये जो ऑप्शन है ना, नहीं इस पर नहीं है आपका, होम पे मिलेगा आपको ऑप्शन वो। नहीं होम में है, होम में वो जो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू उसके नीचे देखिए वन में ये वाला कह रहे हो ना, ये शो और हाइड का ऑप्शन है ये वाला ना। अच्छा ये शो और हाइड का ऑप्शन होता है, ये शो और हाइड का ऑप्शन होता है आपका। अच्छा देखिए यहाँ पे जितने भी आपके शो और हाइड होंगे जितने भी टेक्स्ट सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। ये काम होता है आपका। तो मैं नॉर्मली इसको यहाँ से अनहाइड कर दिया है। तो मैं वही ऑप्शन देख रहा हूँ। ये तो मैंने देखा था यहाँ पे ना पैराग्राफ मार्क को काम करने का, मैंने इस पर देखा था। मैं बताऊंगा उसके बारे में क्योंकि मैंने काम कर रखा। पैराग्राफ मार्क क्या होता है, नॉर्मली देखो
जैसे आप एंटर प्रेस करते हो ना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके देखो, यहाँ पे आगे सेलेक्ट हो रहा है आपको इतना, ये जो इतना सेलेक्ट हो रहा है ना, ये आपका पैराग्राफ मार्क, हाँ ये पैराग्राफ मार्क होता है। एंटर प्रेस करते ही पैराग्राफ मार्क आपका यहाँ पे आता है, इसे कहते हैं पैराग्राफ मार्क, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका टेक्स्ट यहाँ ब्रेक होता है। कभी भी देखिएगा, कहीं भी आप एंटर प्रेस करोगे आपका एक हमेशा आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। इसमें अगर आप देखो, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लास्ट आ ना आपका एंटर, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा, हाँ है ना, क्यों? क्योंकि आपने एंटर नहीं दे रखा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका आगे बढ़ गया होगा, देखिए अब आगे आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे पैराग्राफ मार्क आ रखा है, यस सर। पैराग्राफ मार्क होता है। पैराग्राफ मार्क कैसे शो करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। फाइंड पे जाना है, जैसे कि व्हाट हाँ इज पैराग्राफ, इसको कैसे एक्सप्लेनेशन दे, पैराग्राफ, इसे इसका एक्सप्लेन करने के एक्सप्लेनेशन लिए कैसे दे, व्हाट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ नॉर्मली चीज़ तो मुझे देखनी पड़ेगी। इसको डिस्क्राइब करना है तो आप इंटरनेट से देख लीजिए क्या क्या करेगा पैराग्राफ का डिफाइन जो बता रहा आपको ये, है ना। व्हाट इज़ पैराग्राफ, पैराग्राफ के दो तरीके के, यहाँ तो एक ये पैराग्राफ है आपका, इसके बारे में पूछ रहा है, या फिर इस लाइन के बारे में पूछ रहा है, जो ये पैराग्राफ ऑप्शन है, यानी कि जो ऐसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, है ना। हाँ वही इसी के बारे में ही होगा। हाँ इसके बारे में हो जाता, मुझे लग रहा है इसी के बारे में होगा। इन शॉर्ट कह सकते हो पैराग्राफ। एक दो लाइन में जानना था। शॉर्ट लाइन में तो मैं इतना ही कहूँगा, देखो सीधा पैराग्राफ का काम इतना होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, लेफ्ट राइट सेंटर मूव कराना, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं, कलर हाईलाइट करना, है ना, और किसी भी चीज़ को लिस्टेड के अकॉर्डिंग दिखाना, लिस्ट के अकॉर्डिंग दिखाना, सारा काम आपका पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है ना। ये सारे बुलेट्स आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर मूव करना हो तो ये सारे एलिगेंस होते हैं हमारे, है ना। किसी भी टेक्स्ट की स्पेसिंग कम करना हो या पैराग्राफ की स्पेस कम करना हो तो ये हमारा लाइन स्पेस होता है हमारा, है ना। तो ये सारे काम आपके पैराग्राफ में होते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पैराग्राफ मार्क क्या होता है। मोर पे क्लिक करना है आपको, यहाँ जी स्पेशल पे, तो ये रहा आपका पैराग्राफ मार्क, है ना। तो पैराग्राफ मार्क आपका ये रहा, तो ये होता है आपका पैराग्राफ मार्क, ठीक है। अब कहाँ से निकाले सर? और देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस पे जाना है आपको, रिप्लेस पे जाइएगा, यहाँ ना, हाँ रिप्लेस पे जाना है, मोर का ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ लिखा होगा स्पेशल। अब पैराग्राफ मार्क पे जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। आप देखिए जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेता हूँ वर्ड का। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए एंटर, बी एंटर, सी एंटर और ई लिखा मैंने। तो ये देखिए सबके आगे देखिए एक एक करके आगे आ रहा है, लेकिन सर है ना आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपको? स्क्रीन नहीं आ रहा। अब शो हो रहा होगा आपको, देखिए शो हो रहा है ना हाँ, आपको। अभी शो। अब देख सकते हो ए के आगे स्पेस आ रहा है, बी के आगे स्पेस आ रहा है, सी के आगे स्पेस आ रहा है, लेकिन ई के आगे स्पेस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ मार्क आगे नहीं है, नहीं है ना। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, है ना। यहाँ पे मैं रिप्लेस पे गया, देखिए ठीक है, मैं रिप्लेस पे गया यहाँ पे। अब पूछ रहा फाइंड वर्ड, आपको क्या फाइंड करना है इसमें से? मुझे फाइंड करना है, स्पेशल पे गया, मैंने फाइंड किया पैराग्राफ मार्क आपको फाइंड करना है। रिप्लेस से करना है ना। रिप्लेस आपको करना है, क्या कहते हैं, फाइंड वर्ड, ये रिप्लेस करना है आपको स्पेस से। आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, रिप्लेस करना है आपको स्पेस से। रिप्लेस करना है कि शो करना है? नहीं, रिप्लेस करोगे तो वो हट जाएगा, उसकी जगह आएगा स्पेस। पैराग्राफ मार्क हटते ही सारे ए ऊपर आ जाएंगे, बी सारे आपको सामने सामने आ जाएंगे। कीजिए रिप्लेस ऑल, देखिए स्पेस आ रहा है ना, ए के आगे स्पेस आ रहा है, पैराग्राफ मार्क नहीं आ रहा, अब आपका आ रहा है स्पेस। हाँ अब बी के बाद स्पेस, ई के बाद स्पेस और सी, देखो उसके बाद कुछ है ही नहीं आपका। ओके, यस सर। तो ये होता है कि पैराग्राफ मार्क का काम। तो वैसे चीज़ आपसे पूछ रहा था, है ना। बाकी जो है मैं देख लेता हूँ उसमें और भी क्या ऑप्शन है, मैं सब बता दूंगा आपको उसमें, है ना। क्योंकि देखो सारे ऑप्शन वही है, बस थोड़े ना क्वेश्चन घुमा देते तो लगता है कि हाँ ये हमारा हो नहीं रखा है, हमें पता नहीं है, यस सर, है ना। सारा काम आपको वही है इस पे। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कल हमारी फंडामेंटल क्लास होगी, उस पर चलते हैं, है ना। गुड बाय एवरीवन। सर आपने फाइल भेजा नहीं।